आज हम बात करेंगे आयन डाइपोल फोर्स के बारे में। आयन डाइपोल फोर्स क्या होती है? आयन डाइपोल फोर्स, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम इधर एक एटम ले लेते हैं, नॉन पोलर ये नॉन पोलर एटम है, इसके अंदर आठ इधर दो और दो। जैसे ही कोई आयन, यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा आयन इसके करीब लेकर आते हैं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला हम यहाँ पर आयन लेकर आ गए। ये क्या है? ये आयन है। और ये क्या है? ये नॉन पोलर एटम, ठीक है ना। पोलर पोलर सब्सटेंस और नॉन पोलर सब्सटेंस कौन सी होती है? नॉन पोलर सब्सटेंस वो होती है कि जिसके पार्शल हो रहे हों, कि फॉर एग्जांपल H2O है, यहाँ पर पार्शल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शल पॉजिटिव। यानी कि एक एटम H2O के एक एटम में ये देखें, ऑक्सीजन का पार्शल पॉजिटिव चार्ज, पार्शल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर दो पार्शल बन रहे हैं, दो इनकम्प्लीट साइंस बन रहे हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है विद इन अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की बिना पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम जो सा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 2.2। हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर कम आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बिना पर जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही हो, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग नहीं हो रही विद इन अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि नॉन पोलर है, ठीक है ना। अब ये जो सा आयन है, हम यहाँ पर आयन ले कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज वाला। आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन और एक एनायन। कैटायन जो सा होता है और एनायन जो सा होता है, ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? कैटायन जो सा होता है ये एक ऐसा एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल, यानी कि जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम ने अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन, पॉजिटिव चार्ज रखने वाला आयन बन गया। और क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन कबूल किया, तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज का हामिल आयन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का आयन ले आओ या फिर नेगेटिव चार्ज का आयन ले आओ, दोनों में से कोई भी ले आओ, कोई टेंशन नहीं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आयन कौन सा लेकर आए हैं? सोडियम पॉजिटिव लेकर आए हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, जो सा आयन होगा, ये आयन है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव आयन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, यानी कि ऐसे करके। चूंकि पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप इसमें अट्रैक्शन रखने की वजह से जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगे। और इधर करके इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम की दूसरी साइड पर चले गए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस साइड पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर दूसरी साइड पर चले गए हैं। इलेक्ट्रॉन एक साइड से निकल गए हैं और दूसरी साइड पर चले गए हैं। एक साइड ने दूसरी साइड को, एटम की एक साइड ने दूसरी साइड को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक पॉजिटिव काम किया है। दूसरी इलेक्ट्रॉन एटम की दूसरी साइड की मदद की है, एक पॉजिटिव काम किया है, इसके लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने कंप्लीट नहीं दिए। कुछ देर बाद जब आप ये पॉजिटिव चार्ज हटाओगे, ये पॉजिटिव चार्ज जब आप हटाओगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये वापस से एटम की इस साइड आ जाएंगे। इसने कंप्लीट नहीं दिए, ठीक है ना, इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और चूंकि दूसरी एटम की दूसरी साइड ने जो सी एटम की एक साइड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एक नेगेटिव काम किया है, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसने उधार लिया, उधार लेना एक नेगेटिव काम होता है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से यहाँ पर आयन की वजह से दो डाइपोल बन गए हैं, डाइपोल, और इन डाइपोल को हमने इंड्यूस्ड करवाया, तो इसलिए हम कहेंगे आयन डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, वही नाम है। आयन डाइपोल फोर्स को हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इन डाइपोल्स को इंड्यूस्ड करवाते हैं बाय दी हेल्प ऑफ एन आयन। ये आयन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी ले लो, डाइपोल्स बन सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। इसी तरह ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर आयन डाइपोल फोर्स इंड्यूस्ड हुई है। इसी तरीके से अगर आप पोलर मॉलिक्यूल लेंगे, यानी कि H2O लेंगे, कि जिसके अंदर पहले से ही पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पहले से ही मौजूद है, डाइपोल पहले से ही मौजूद है, ठीक है ना, ठीक है ना, पहले से मौजूद है। तो आपने देखा होगा कि जब हम NaCl को वाटर के अंदर डालते हैं, ये क्या है, ये वाटर है, ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है ना, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, सारा का सारा क्या है, ये पानी है। जैसे ही हम इस पानी के अंदर NaCl डालते हैं, तो फिर उसके बाद ये जो उनसा यहाँ से, आपको पता है अभी मैंने अभी क्या कहा है कि इसके ऊपर पहले से ही डाइपोल्स बने हुए हैं, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये Na+ क्या करेगा, ये OH को, ये ऑक्सीजन जो सा है, ये हाइड्रोजन के साथ जो सा अटैच्ड है, इसको अपने साथ ले जाएगा, NaOH बना देगा। फिर प्लस ये जो सा Cl है, ये Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये सोडियम क्लोराइड जब पानी के अंदर डिप होता है ना, तो इसके आयन्स बन जाते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। जो सा क्लोराइड आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो H+, ये पार्शियल पॉजिटिव वाले, यानी कि H2O के अंदर जो सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला आयन होगा ना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, HCl। इस तरीके से आयन डाइपोल फोर्स की वजह से सोडियम क्लोराइड हल पजीर हो गया है पानी के अंदर, यह आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी आयन डाइपोल फोर्स इंड्यूस्ड करवा सकते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल में भी आयन डाइपोल फोर्स इंड्यूस्ड करवाने के बाद आप किसी भी
मॉलिक्यूल को उसके अंदर हल करवा सकते। सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल था, ठीक है ना। जब ये पानी के अंदर गया तो इसके आयंस बन गए। जैसे सोडियम आयन जो सा है ये H2O के पास गया, H2O के पास गया सोडियम, फॉर एग्जांपल यहाँ से सोडियम आयन जो सा है ये गया इसके पास ऐसे करके, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन, ये दोनों जो सी है इसके साथ चलेंगे। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, आयन डाइपोल फोर्स की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। आयन आया एक, उसने H2O में से डाइपोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ले गया, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और फिर उसके बाद जब ये चला गया और फिर जैसे ही Cl नेगेटिव, यानी कि ये Cl नेगेटिव इसके पास आएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये तो चूँकि ये चले गए हैं तो ये जो सा है ये अकेला रह जाएगा, तो इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर आयन डाइपोल फोर्स नहीं इंड्यूस होगी, यहाँ पर आयन डाइपोल फोर्स इंड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पर आयन आया, आयन ने दो डाइपोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है ना। और आयन डाइपोल फोर्स की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जो सा HCl बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की बिना पर बनेगा, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान होती है, उसकी वजह से ये HCl बना है, ठीक है ना। इस तरीके से आयन डाइपोल फोर्स की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। एक आयन आया, आयन ने दो डाइपोल्स देखे, दोनों के दोनों डाइपोल्स को अपने साथ मिलाया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। यहाँ पर भी यही था, आयन डाइपोल फोर्स, यहाँ पर आयन डाइपोल फोर्स इंड्यूस हुई और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर डाइपोल जो से हैं वो हमने पैदा करवाए थे बाय द यूज़ ऑफ आयन। यहाँ पर पहले से ही बने हुए हैं, H2O मॉलिक्यूल के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के डाइपोल बने हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इंड्यूस नहीं करवाए, बस आयन आया और उसने दोनों डाइपोल्स को अपने साथ मिलाया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक है ना। और HCl कैसे बना है? HCl पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान पहले से अट्रैक्शन होती है। यहाँ पर आयन डाइपोल फोर्स इंड्यूस हुई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान कशिश थी, उस कशिश ने, उस अट्रैक्शन की बिना पर HCl बन गया। यहाँ पर सब कुछ लिखेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर लिख दी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन अ डाइपोल एंड आयन्स इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स, यानी कि ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक डाइपोल के दरमियान, जो एक डाइपोल का मतलब क्या है? डाई का मतलब है दो और पोल का मतलब है क्या? सिरे, दो सिरे, एक पॉजिटिव सिरा हो और एक नेगेटिव सिरा हो, एक पॉजिटिव सिरा हो और एक नेगेटिव सिरा हो, पार्शियल पॉजिटिव वाला और पार्शियल नेगेटिव वाला, दो सिरे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन आ डाइपोल एंड आयन्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन आ डाइपोल and ion, the force of attraction present between a dipole and ion is called ion dipole force। लाजमी नहीं है कि ion dipole force सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर एटम के अंदर मौजूद हो। ion dipole force नॉन पोलर एटम के अंदर भी मौजूद हो सकती है और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी ion dipole force इंड्यूस्ड हो सकती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी? आयन डाइपोल फोर्सेस इज प्रेजेंट बिटवीन द आयन्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। आयन डाइपोल फोर्सेस जो सी हैं ये प्रेजेंट होती हैं किसके दरमियान? NaCl के दरमियान और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान। मैंने वही बात बताई हुई है कि कैसे होती हैं, कि NaCl और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान कैसे आयन डाइपोल फोर्स मौजूद होती है, वो मैंने सारी की सारी बात बता दी है यहाँ पर। और यही एग्जाम्पल है आयन डाइपोल फोर्स की। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।